चलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે હિન્દીમાં કવિતા 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી ભણીશું। તેમાં સૌથી પહેલા હું તમને કાવ્યગાન કરાવું। તમારા મારી સાથે સાથે हिंदी में काव्यगान करवाना। मेरे साथ साथ आप भी कविता बोलिए, गाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपो चमेली बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल में माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की ढेर प्यारी। कोयल की कूक प्यारी कभी प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी गंगा यमुना कृष्ण कावेरी। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बताइए, इस कविता में हमें ये बताया जाता है कि हमारे देश हिंद है मतलब भारत में सभी लोग एक है। रंग रूप अलग अलग है, भाषा अनेक है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। फिर भी हमारा देश एक हिंद भाईचारे से रहता है। हम सभी साथ मिलकर हमारे देश के लिए काम करते हैं। जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम है, उसमें हर एक राज्य का एक एक प्लेयर है, खिलाड़ी है, मगर खेलता किसके लिए है? देश के लिए खेलता है। हमारे लश्कर के जवान हैं, ये सभी जवान अलग अलग राज्यों में से आते हैं,
कोई गुजरात से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई पंजाब से आता है, फिर भी सरहद पर हमारी रक्षा करता है, मेरे देश की रक्षा करता है। इसलिए हमारे देश भारत में, हिंद में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर तरह के उनके रिवाज है, उनकी परंपराएं अलग अलग है, फिर भी हमारे देश में भाईचारा है। हर धर्म के लोग आपस में हिल मिल कर रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और अपना भाईचारा समग्र विश्व में, पूरी दुनिया में भारत विविधताओं से भरा हुआ देश कहला जाता है। सोने की चिड़िया कहा जाता था, पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब भी सोने की चिड़िया है, क्योंकि हमारे देश के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश के विकास में, प्रगति में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे राज्य का है, वो अलग राज्य का है, उससे मुझे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। समग्र भारत के सभी लोग भाई बहन हैं, सभी लोग एक दूसरे को कोई किसी भी कार्य में सपोर्ट करते हैं और हमारे देश का झंडा लहराता है दुनिया में, तो हम गर्व से कहते हैं ये मेरे देश का खिलाड़ी है, ये मेरे देश का जवान है, ये मेरे देश का लड़का है या लड़की है, उससे हमें गौरव महसूस होता है। इसलिए ये कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हिल मिलकर रहना चाहिए, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। मैं यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखता हूँ, वो शब्दार्थ एक करके हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे कि शब्दों को जोड़ के हमें वाक्य बनाना है। ये शब्दों को जोड़ के एक सीधी लाइन में एक वाक्य बनाना है। कौन बना पाएगा? कौन बना पाएगा? सलमा बोल। हम भारत देश के निवासी हैं। सरस, बहुत अच्छा। ये ऐसे वाक्य बनेगा, पहले हम लेंगे, हम भारत देश के निवासी है। ऐसे कई और उदाहरण मैं आपको दूं तो आप बना सकेंगे ना? हाँ। शब्दों को जोड़कर वाक्य। हाँ। तो मैं अगला ये शब्द देता हूं आपको। ये शब्दों को क्रम में रखकर एक वाक्य बनाइए। चेतन आप बनाइए। कोयल की आवाज मधुर होती है। वेरी गुड, सरस, बहुत अच्छे। कोयल की आवाज मधुर होती। इसी तरह शब्दों को जोड़ के हम वाक्य बना सकते हैं।
अब मैं आपको एक हिंदी में वाक्य बोलता हूँ, आप उसका गुजराती में अनुवाद करके मुझे बताइए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक मोटी औरत जा रही थी। एक मोटी औरत जा रही थी, उसका गुजराती क्या होगा? एक मोटी औरत जा रही थी, उसका गुजराती क्या होगा? गुजराती में अनुवाद करना है। सुजा, जा रही थी नहीं, जा रही है नहीं, जा रही है भी नहीं। ऐसा बोले कि एक मोटी स्त्री જઈ રહી હતી। એક મોટી સ્ત્રી જઈ રહી મોટી એટલે આ મોટી એટલે મોટી પણ થાય અને જાડી પણ થાય, આવું પણ આપણે કહી શકીએ। મોટીને હિન્દીમાં મોટી કહીએ તો એને ગુજરાતીમાં જાડી પણ કહી શકાય છે। ચલો આ વાક્યમાં औरत છે એની જગ્યાએ આપણે આદમી કરીને વાક્ય બનાવવું હોય તો એનું પુરલિંગ સ્ત્રીલિંગમાંથી પુરલિંગ તમને મેં શીખવું છે કે કોઈ પણ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય અને એને આપણે પુરલિંગમાં બદલીએ તો વાક્યમાં શું શું ફરક થાય, શું ફેર થાય। એક મોટી औरत जा रही थी એને આપણે औरतની જગ્યાએ આદમી લખવું હોય, आदमी, तो આપણે શું લખશું? हाँ, तो એનો જવાબ એવો આવે, એક મોટા आदमी जा रहा था। औरत की जगह आदमी रखा तो जा रही थी उसके बदले में जा रहा था, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है, वो स्त्रीलिंग था। चलो मैं हिंदी में एक वाक्य बोलता हूं, आप उसका लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन मतलब पुल्लिंग में स्त्रीलिंग, आपका औरत की जगह आदमी કર્યું ને એવી રીતે पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो लड़की की जगह लड़का करके वाक्य बनाइए। एक पीछे पीछे लड़का चल रहा था। पीछे पीछे, सरस, वेरी गुड। पीछे पीछे एक लड़का